बायोग्राफी राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय वाज चैंपियन ऑफ द ब्रह्म समाज, इधर दिया हुआ है, यहाँ से हम लिखे थे चैंपियन ऑफ द ब्रह्म समाज। अचीवमेंट परिचय दे दिए। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है परिचय के बाद नाम के साथ परिचय जोड़ दिए। फिर है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ को कैसे लिखेंगे? ही वॉज बॉर्न ऑन, ही वॉज बॉर्न ऑन करके ऑन लिख के क्या लिखेंगे? 22 तारीख लिखा जाता है और इन लगाकर साल। यहाँ पर जो भी था इस तरह से किसी का भी जो दिया रहेगा लिख देंगे 22 मई इन 1772। इसके बाद देखिए फादर्स एंड मदर का नाम दिया हुआ है। तो फादर्स मदर को हम कैसे लिखेंगे? हिज फादर्स नेम वाज, क्लास 7 का है, तो हिज फादर्स नेम वाज, उनके पापा का नाम था, क्या था उतार देंगे, क्या था? रामाकांत रॉय। अब यहाँ क्या है? तारिणी देवी, माँ का नाम है। फिर अब क्या लिखेंगे? फिर से वाक्य कैसे बनेगा? तारिणी देवी लिखने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? हिज मदर नेम वाज, उसके बाद तारिणी देवी लिखेंगे। ये जो बना रहे हो ना, वो शब्दों का एक पिजड़ा है जिसमें हम सुग्गा रख रहे हैं। तारिणी देवी, तारिणी देवी राय, शब्दों का पिजड़ा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कहूं कि ये लीजिए, इस सुग्गा को आपकी तरफ फेंक कर बोलूं, सुग्गा है ना, बोलो ये लो सुग्गा, तो आपके पास फेंक दूं अगर सुग्गा को, तोता को, पैरट, तो क्या वो आपके पास चला गया और आप पकड़ लिए? कुछ दूर बैठे हो तो नहीं। क्लास में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, अपने तरफ से वो वहीं से जहाँ से चौक डस्टर पर लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वहाँ से आपको बोले ये लो सुग्गा, वहाँ से फेंक देगा आपकी तरफ, आपके पास चल रहा है, ये चला जाएगा? नहीं। कहाँ होगा? कब? उड़ जाएगा, बीच से उड़ जाएगा, फ्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी सुग्गा को अगर मास्टर जी आपको इस तरह से पिंजरा में बंद कर दें तो आपका फंसा जाएगा कि ले लो, तो आप अगर बोलते हो कि ठीक है मास्टर जी वहीं रहने दीजिए, छुट्टी हो जाएगा तो घर लेके चले जाएंगे, तभी नहीं उड़ेगा, वहीं पर रहेगा। संग संग ले लोगे तब। ये पिंजरा में सुग्गा को रखना, तो ये दिखाइए पिंजरा जरूरी है सुग्गा को रखने के लिए, पर असली चीज़ क्या है इसमें? पिंजरा किसके लिए है? तोते के लिए, तोता के लिए, तोता जरूरी है ना। उसी तरह ये पिंजरा बनाकर बताना, ये क्या है? इस मदर्स नेम वाज, एक तरह से पिंजरा है जिसमें हम तारिणी देवी दे दी है, हो गया, पिंजरा बनाकर दे दिया। आगे एजुकेशन, शिक्षा, जैसे शिक्षा होगा, देखो लर्न सीखे, क्या सीखे थे? अरबिक भाषा, पर्शियन भाषा और संस्कृत, 1 2 3, 3 भाषा इधर भी है। स्कॉलर इन इंग्लिश, इंग्लिश के विद्वान थे, लैटिन के विद्वान थे, ग्रीक भाषा के विद्वान थे, फ्रेंच भाषा के विद्वान थे, तिब्बत देश का तिब्बत भाषा के भी विद्वान थे। माने कि का 1 2 3 4 5 6 7 8 भाषा इनको आता था, है ना। तो चाहे तो एक बार बता दें या एजुकेशन के में क्या लिखेंगे? वो जानते थे 8 भाषा करके, ये सब लिख देंगे। ये पिंजरा बना रहा हूँ, वो 8 भाषा, मैं पिंजरा की बात कर रहा हूँ। 8 भाषा जो है, 8 भाषा का लिखना वो तोता है, जो इसको हम लिखेंगे सजा कर वो पिंजरा हुआ। ऐसे कर सकते हैं ना, जैसे कि राजा राम मोहन, मतलब वह 8 भाषाओं के विद्वान थे। फिर जो है अब वे 8 भाषाएं हैं करके सब जोड़ दिए।
या फिर ऐसे कर सकते हैं, वह स्कॉलर थे, ही वाज स्कॉलर, ही वाज स्कॉलर, विद्वान थे, इन, ये सब लिख दें, उसके बाद इन लगा के ये भी जोड़ दे उसी में, ये अच्छा रहेगा। ही वाज स्कॉलर इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, तिब्बतन, अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। हो गया, चलिए इसी को लिखते हैं। तो आप कितना भाषा जानते हैं? 4। 4। कौन कौन? इंग्लिश, बंगला, हिंदी, भोजपुरी। अच्छा, कुछ और बढ़ाते रहिएगा, ठीक है। तारिणी देवी, ये तो हो गया। अब हम ही वाज स्कॉलर इन, है ना, ये जोड़ के सब लिखेंगे। तो इसमें लाल में दिखा दें, पकड़िए इसको, ही वाज, इसके बाद स्कॉलर दिया हुआ था यहीं पर, ही वाज स्कॉलर, वह विद्वान थे, इन, और भाषा का नाम लिखेंगे किसमें, बोलते जाइए। इंग्लिश, भाषा का पहला अक्षर बड़ा होगा, नाम है इंग्लिश, कॉमा, लैटिन, लैटिन, कॉमा, ग्रीक, ग्रीक, कॉमा, फ्रेंच, कॉमा, तिब्बतन, तिब्बतन, कॉमा, अरबिक, कॉमा, पर्शियन, लास्ट में एंड लगाना, एंड संस्कृत, संस्कृत। संस्कृत हो गया। हम बंगला जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बस भोजपुरी पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत हो जाएगा, इतना ही। थोड़ा थोड़ा करके उड़िया, हल्का फुल्का उड़िया जानते हैं, थोड़ा सा मलयालम थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उर्दू हल्का एकदम जानते हैं, इस तरह से हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ऐसे कोशिश करना उर्दू जानने का, उर्दू का भी। तो आगे हुआ, ही वाज ए स्कॉलर इन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, तिब्बतन, अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत। और इंग्लिश जैसा अमेरिकन है, अमेरिका, तो अमेरिकन लैंग्वेज इंग्लिश जैसा ही होता, तो जानते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा ही जानते हैं, अगर कोशिश करता हूँ। तो चलिए, कंट्रीज विजिटेड, विजिटेड देखने गए थे, मिले थे, जाकर मिलना। तिब्बत गए थे, इंग्लैंड गए थे। उस जमाने में, समझ रहे हैं, आज से 200 साल पहले, जब बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी से डाक आता होगा, चिट्ठी, उस जमाने में ये विदेश जाना, और आज हम लोग यहाँ रहकर भी विदेश नहीं जा पाते हैं। तो समझ रहे, मैं अपना बात हुआ तो स्टूडेंट हो, बड़ा हो तो जा भी सकते। तो यहाँ पर मैं एक राज्य से दूसरा राज्य में नहीं गया हूँ अभी तक, फिलहाल बस यूपी और अहमदाबाद, गुजरात, उत्तर प्रदेश, गुजरात, यही और बिहार, 3 जगह ही अभी हम गए हैं, और कोई जगह नहीं है। तो समझ रहे हो, ये घूमना विदेश उस ज़माने में तिब्बत और इंग्लैंड गए थे। और चलिए तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो हम पिज़्ज़ा बनाएंगे वो होगा ही विजिटेड, ये जो तोता रखने के लिए, तिब्बत, और ही विजिटेड, उन्होंने जाकर देखा या वो गए थे, ही विजिटेड हो गया, सेकेंड फॉर्म है। अब कहाँ का विजिट किए थे देख दें, 2 जगह है, तिब्बत या इंग्लैंड, तिब्बत पड़ोसी देश है हम लोग का, एंड लगा कर लिखें दूसरा इंग्लैंड। फुल स्टॉप हो गया। आगे अचीवमेंट, सुनो, क्या क्या जीवन में हम सभी कुछ न कुछ अचीवमेंट करते हैं। तो जो सामाजिक लोग होते हैं समाज के लिए कुछ करते हैं, और जो पारिवारिक लोग होते हैं परिवार के लिए करते हैं। तो सब मिलाकर देश के लिए ही होता है भला, एक परिवार का मम्मी पापा परिवार के लिए करते हैं,
तो हम लोग बड़ा होते हैं ना, तो हम लोग कुछ सब कुछ न कुछ करते ही हैं, देश का भला होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हर परिवार को उनका अपना शादी ब्याह का चिंता नहीं है, सबके परिवार को देश को आगे बढ़ाने का सोच, तो इसको सामाजिक मनुष्य बोला जाता है, समाज सुधारक कहा जाता है। तो इनको अगर हम राजा राम मोहन राय का परिचय सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं तभी अच्छा था। अभी हम वहाँ गए नहीं, यहीं से लिखे पर ये थे, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक, ये अचीवमेंट इनका है। उसके बाद इन्होंने देखिए एबोलिस्ट मैंने नाश किए, समाप्त किए द क्रूएल कस्टम, बोलते हैं क्रूएल, यहाँ पर बोला गया है हृदय विकार, बहुत ही इसको बोलो दर्ददायक, हृदय को पिघला देने वाला, चीर चीर कर देने वाला, ऐसे दुखद, हृदय विदारक, निर्दयी बोल सकते हैं, निर्दय नहीं। द क्रूएल कस्टम, प्रथा, निर्दयी निर्दयी प्रथा ऑफ सती का निर्दयी प्रथा को उन्होंने क्या किया, एबोलिस्ट किया, समाप्त किया। यहाँ पर सब का सब एकदम लोगों की बहुत ही सुखा एकदम सजाया है। एबोलिस्ट द क्रूएल कस्टम ऑफ सती, सिर्फ हम ही लिख देना है। क्या लिखना है इसमें? ही लिख कर तो ही हम लिखेंगे, और मैं लाल पेन से लिख रहा हूँ। जो हम लोग बना रहे हैं उसको लाल से, और जो असली चीज़ है वो सजा रहा हूँ। तो ही एबोलिस्ट, हमने यहाँ पर युवा चैंपियन नहीं लिखा, भी कहीं इसी से हम परिचय दिए हैं शुरू में। ही एबोलिस्ट, उन्होंने नाश किया, क्या नाश किया? समाप्त किया द क्रूएल, हो गया द क्रूएल, निर्दयी, जिसमें कोई दया नहीं होता था। बताओ, जिंदा, वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, और जिनकी पत्नी तो पति गुजर गए, सबसे बड़ा इंसान है बाप, सामने चिल्ला कर मर रहे उनको, जिंदा कोई इसे जला देता है, वो जला देते हैं। और पहले जमाने में कोई औरत जाती नहीं थी शमशान घाट चलाने के लिए, मर्दे जाते थे। इतना निष्ठुर, देख रहे हैं, जबरदस्ती चला देते हैं। एबोलिश द क्रूएल कस्टम, प्रथा ऑफ सती, नाम देखो सती दिया गया, इतना पवित्र नाम के पीछे सिर्फ नाम अच्छा दे दिया गया, इतना खतरनाक, इतना दिल को चीर चीर कर देने वाला, समझो तो सोच कर धोखा कैसे करा जा रहा है। इन्होंने समाप्त करवाया, और ये जब समाप्त करवाए, इनके पीछे बहुत जन जो खड़े थे, नहीं, जो ये जो प्रथा को मानने वाले होते हैं ना, बहुत जन इनके पीछे पड़ गए थे मारने के लिए, मतलब जो प्रथा बनाए थे, हाँ, जो चलाते थे, उनको प्रथा समाप्त करें ना। पर उन लोगों का बात न मानकर जो इनको सही लगा उन्होंने किया, ठीक है। तो ही एबोलिश द क्रूएल कस्टम ऑफ सती, जो समाज सुधारक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपना अच्छा काम करते हैं, भले पूरा दुनिया चाव चाव करेगा, खिलाफ जाएगा, फिर भी वो सही काम ही करते हैं, ये पुरुष होते हैं, समझ में आ गया। इन्होंने सबके खिलाफ किया ना, इस तरह से अभी भी बहुत सारा प्रथा था जो अभी हाल में आपका प्रथा बहुत सारा समाप्त, जैसे मंदिर में महिला नहीं जाएगी, पुरुष ही जाएंगे, तो ये प्रथा भी कहाँ कहीं समाप्त हुआ है, महिला भी जा सकती है। जैसे कि 3 तलाक बोल कर छोड़ देते थे, कल 3 माँ बन गई है, बेटी इतना बड़ा बड़ा, बेटा बड़ा बड़ा, अरे उसका पापा तलाक 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 3 मुँह से बोल दिया, और बेचारे का घर गृहस्थी सब अलग हो गया, अकेला पड़ गई, ना वहाँ का नहीं ससुराल का, ना मायके का, समझ रहे हैं? कितना दुखद। तो ये सब संस्था को क्या हुआ, समाप्त कर दिया, ठीक है। प्रथा को समाप्त करने वाले बहुत ही महान होते हैं, और पूरा से चिल्लाएगा सब कोई, पर वो नहीं मानेंगे, सही काम करना ही होता है युग पुरुष का। तो ही
एबोलाइज्ड, उन्होंने समाप्त किया द क्रूएल कस्टम ऑफ सती। आगे रोट लिखा बुक्स ऑन वारियस सब्जेक्ट, विविध विषयों पर, विविध विषयों पर किताबें लिखे। तो पूरा का पूरा सही, खाली हम ही लिखेंगे और बाकी सब सजा देंगे। ही हो गया। उसके बाद रोट, उन्होंने लिखा, क्या लिखा वही लिख देंगे। बुक्स, किताबें लिखी, ऑन वारियस, विविध सब्जेक्ट पर, विषयों पर। हमने आपको कहा ना डायरी लिखने के लिए, अगर आप रोज डायरी लिखते हो तो आगे चलकर आप भी किताब लिखोगे। किताब या फिर अखबार हुआ, कोई पत्रिका हुआ, उसमें आर्टिकल बोलते हैं, छोटा सा कहानी लिखकर, चुटकुला लिखकर अभी भी कर सकते हो। अब अपना नाम देकर उसका पता में भेज देंगे तो वो आपका वहाँ पर छापते हैं। छापेंगे तो आपको बताएंगे कि आपका हमने छापा है, इस तरह से। ठीक है, जितना भी आप अखबार पढ़ते हो, कहानी वगैरह, वो कोई ना कोई लिख कर ही दे भेजा होगा। ठीक है, इस तरह से आस्ते आस्ते जो आप शुरुआत करिए डायरी लिखना, आस्ते आस्ते लिखिएगा, आपको भी लिखने का आ जाएगा। तो ये रोट, उन्होंने लिखा बुक्स ऑन वारियस सब्जेक्ट्स। और राजा राम मोहन राय को ना भारत का प्रथम पॉलिटिशियन बोलते हैं, फादर ऑफ पॉलिटिशियन बोला जाता है, भारत के राजनीति का पिता बोला जाता है इनको। इनको मॉडर्न, प्रथम, फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा जाता है इंडिया का। सबसे अच्छा इनका परिचय होगा, बहुत सुने भी राजा राम मोहन राय वाज द फर्स्ट मॉडर्न मैन, पहला आधुनिक पुरुष थे, क्योंकि उनका काम से ही पता चल रहा है। जिसमें आगे किताबें, अब यहाँ पर लिखा हुआ है डेथ, मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इनका मृत्यु हुआ था। बीरिड दफना दिए गए थे इन ब्रिस्टल में, इंग्लैंड, इंग्लैंड में इनका मृत्यु हो गया था। तो वहाँ पर क्रिश्चियन जो धर्म है उसके हिसाब से आखिरी क्रियाक्रम इनका क्या गया, दफना दिया गया था। ठीक है, अगर यहाँ पर मरते हिंदू में तो उनको जला दिया जाता। हो गया। तो आगे हैं, तो हम यहाँ पर सजाएंगे जन्म, जैसे कि जन्म का सजाए थे ही वॉज बॉर्न ऑन, उसी तरह इनका मरण का सजाएंगे। मरण का लिखा जाता है किसी का भी, ही पास्ट अवे, क्या लिखेंगे, ही पास्ट अवे। हो गया। ऑन लिखेंगे, ऑन कितना है 27 27 सितंबर, आज तारीख कितना है, आज 5 सितंबर है। आज से 26 दिन बाद, 26 दिन, 26 पाँच 25 दिन, पाँच घटाएंगे तो 22 हाँ, 22 दिन बाद। 22 दिन बाद उनका देहांत हुआ था। 27 सितंबर वहाँ लिख दिए। तो इसको तो हमको कलम से लिखना चाहिए था ना, कलर चेंज करना हमको। 27 या सितंबर, इन लगाएंगे और साल लिखेंगे 1800। देख रहे हो आज 2000 है, ये 2020 है कि 2000 है, 2020 को लेते हैं, ये 30 को छोड़ दें। 200 साल पहले लगभग, 200 साल पहले लगभग इनका, ये 190 साल पहले इनका देहांत हुआ था। हो गया। बस कहाँ दफना दिए गए थे, तो यहाँ पर जो सजाएंगे ही, ये के बाद जो है सब लिख देंगे। ब्यूरिट दफना दिया गया इन ब्रिस्टल। आज भी जाएंगे इंग्लैंड में तो ये देख सकते हैं, इन ब्रिस्टल इंग्लैंड, इंग्लैंड कौन से लिखे हैं, इन ब्रिस्टल इन इंग्लैंड, या ब्रिस्टल कॉमा इंग्लैंड भी लिख सकते हैं। हो गया। तो ये पूरा हुआ राजा राम मोहन
इसी तरह से दूसरे महापुरुष के बारे में भी आएगा, वो आप आसानी से लिख देंगे। राजा राममोहन राय हैं। ऐसे लोग जो जीवित भी हैं, जो मर गए हैं, किसी के बारे में आ सकता है। यहाँ पे मैं एक बार पढ़ दूँ। राजा राममोहन राय, बोलिए। राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय was champion of the Brahmo Samaj. He was born on 22nd May in 1772. His father's name was Ramakant Roy. His mother's name was Tarini Devi. He was a scholar in English, Latin, Greek, French, Tibetan, Arabic, Persian, and Sanskrit. He visited Tibet and England. He abolished the cruel custom of sati. He wrote books on various subjects. He passed away on 27th September in 1833. He buried in England, Bristol. हो गया, देख रहे हैं, हो जाएगा। तो आज से डायरी लिखना और इस तरह से जीवनी आप देखिएगा, कहीं मिलेगा कोई जीवनी तो उसमें हेडिंग दिया रहेगा, उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। तो इसको दोबारा क्वेश्चन पेपर देख कर लिखने की कोशिश करेंगे। हो गया।